प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, जैसा समय इस समय चल रहा है, वर्तमान की परिस्थितियां जैसी चल रही हैं, ये परिस्थितियां कुछ इस तरह का रूप लेंगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी वर्तमान की परिस्थितियां जो हमें दिखा रही हैं, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको आज इस वीडियो के एंड तक देखने पर जरूर पता लगेगा। दर्शकों, इस समय पर दो विचारधाराओं की लड़ाई भारत के अंदर चल रही है। बल्कि भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि शनि ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये विश्व किसी एक विचारधारा पर चले, इसीलिए शनि ये इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, और उन्हें यह लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा वो कर पाएंगे, और वो प्रकृति को चैलेंज भी कर सकते हैं, और ग्रह नक्षत्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक गलती हमेशा इंसान करता है कि वो प्रकृति को जब चैलेंज करने लगता है तो प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेलती है कि व्यक्ति चारों खाने चित्त हो जाता है। अगर इसे मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ देखकर उस पर थूकने की कोशिश करेगा तो वो थूक उसके ही मुंह पर आकर गिरेगी। सूर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और फिर उस कहानी का मतलब भी आपको बाद में बताऊंगा, और मैं क्यों वो कहानी सुनाई मैंने आपको, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में यह कहा कि कोई यदि मेरी एक खूबसूरत मूर्ति बनाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ऐसे में उस राज्य का जो राजा था, उसके इस ऐलान के बाद एक मूर्तिकार आया और उसने कहा, राजन, मैं आपकी मूर्ति बहुत ही बेहतर बना सकता हूं। ऐसे में उसने राजा की एक मूर्ति बनाई, और राजा की मूर्ति बिल्कुल हूबहू ऐसी ही थी जैसी राजा दिखते थे, उसी तरह की वो मूर्ति थी। अब ये देख करके राजा खुश हुए और राजा ने उसे इनाम भी दिया। अब इनाम लेने के बाद में वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और अपने घर भी चला गया। लेकिन यहां पर एक बात उसके दिमाग में आई कि मैं तो इतना श्रेष्ठ मूर्तिकार हूं, ऐसे में मैंने राजा की मूर्ति भी बनाई है और राजा ने मुझे उपहार भी दिया है, लेकिन क्या ये उपहार जो मुझे मिला है, क्या ये मेरे लिए पर्याप्त है? उसके मन में थोड़ा सा लालच आता है। ऐसे में वो क्या करता है, वो राजा के अलावा और दूसरे जो राज्य के राजा थे, वो उनके साथ भी संपर्क स्थापित करता है और उनकी भी प्रशंसा करता है। ये बात उस राज्य के राजा को पसंद नहीं आती है, और वो कहते हैं कि इस मूर्तिकार को किसी भी हालत में पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि ये अपने राज्य की बुराई दूसरे राज्य में जाकर के कर रहा है। इस राज्य का नमक खाता है, लेकिन अपने धन के लालच के चक्कर में ये दूसरे राज्य में जाकर के अपने राज्य को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। क्योंकि किसी भी राजा के राज्य के दरबार में आप जाएंगे और यदि आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो राजा आपको पारितोष नहीं दे सकता। ऐसे में वो अपने राज्य के राजा की बुराई करता था और दूसरे राज्य के राजा की तारीफ करता था, ताकि उसे मूर्ति बनाने का काम दिया जाए और उसे इनाम मिले। ऐसे में जो राज्य का राजा था, उसको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर के उसको पकड़ करके लेकर आओ। ऐसे में वो व्यक्ति बड़ा घबरा गया, और उसने क्या किया, उसने देखा कि यदि मुझे राजा के सैनिक पकड़ने आएंगे तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने ही मूर्तियों को, 8-10 मूर्तियों को बनाया और उसके बीच में जाकर के खुद भी छुप गया। अब जब राजा के सैनिक देखने आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारी मूर्ति है, जो उस मूर्तिकार की खुद की तस्वीर है, लेकिन सब एक से एक बढ़ करके है। अब ऐसे में राजा के सैनिक बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर हम पहचाने कैसे कि मूर्तिकार असली कौन है। तो वहां पर वो राजा को जाकर के कहते हैं कि राजन, वहां हम गए तो हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली उस मूर्तिकार की, सब एक से बढ़कर एक है, एक जैसी है, हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे, हमें वो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे में राजा बड़ा विवेकी था, उसने कहा कि तुम वहां जाकर के
उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो, तारीफ के पुल बांधो, वो स्वतः ही अपने आप बोल पड़ेगा। सैनिकों ने वैसा ही किया। वहां पहुंचे, पहुंच करके वो तारीफ करते हैं कि देखो कितना अच्छा मूर्तिकार है, कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है। एक एक मूर्ति ऐसे बोल रही है जैसे जीवित बैठी हो, और सही मायने में इस मूर्तिकार को तो गले लगाने का दिल करता है, इसे तो इनाम देने का मन करता है। फिर क्या था, मूर्तिकार के मन का लालच वापस से जाग जाता है और वो उनके बीच में से निकल के बोलता है कि मैं यहां हूं। ऐसा करते ही सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और राजा के दरबार में ले जाते हैं और राजा उसे फिर दंडित करता है। दर्शकों, कहानी मैंने क्यों बताई? कहानी इसलिए बताई कि वर्तमान के अंदर भी कुछ लोग ऐसी ही विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए, चाहे उन्हें अपने देश से गद्दारी करनी पड़े, चाहे विश्व के किसी और देश की तारीफ करनी पड़े, चाहे अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण से उनको कुछ भी करना पड़े लेकिन फायदा उनका होना चाहिए, ऐसी मानसिकता के लोग भी इस समय पर सक्रिय हैं। और उनकी ये सक्रियता उस राज्य के लिए, उस देश के लिए कभी भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि लालची व्यक्ति कभी भी अपने देश को संकट में अवश्य डाल सकता है। ऐसे में इस तरह के लोग भी हम इस समय देख रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और की मदद लेकर के अपने देश की अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, बहुत आसानी से आप समझेंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसे में ऐसी विचारधारा के लोग भी इस समय पर मौजूद हैं और प्रकृति उनके लिए भी कुछ ऐसा ही खेल खेलेगी कि वो स्वतः ही बाहर निकल करके आकर के बोलेंगे कि हम यहां छिपे हैं, और प्रकृति फिर उनको दंड भी देगी। अब एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूं। यह कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक समय की बात है, एक जंगल के अंदर बहुत सारे शेर थे और कुछ सियार भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में एक सियार क्या करता है, शेर की खाल पहन करके शेर के झुंड में छुप जाता है ताकि वो औरों से बच सके। अब ऐसे में वो सियार जो था वो शेर की खाल पहनकर शेर के झुंड में छुप तो जाता है, जिसके कारण से शिकारी उसे ना पहचान पाए। लेकिन शिकारी बड़ा चतुर था, उसको समझ आ गई कि सियार जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहां जरूर कर रहा है, और शेर के बीच में वो शेर की खाल पहन करके बैठा है। ऐसे में मैं उसे कैसे पहचानूं? तो वहां पर वो क्या करता है, कुछ सियारों के झुंड को वहां लेकर आता है, और सियारों के झुंड जब आवाज करते हैं तो शेर के झुंड में बैठा हुआ वो सियार भी उसी तरह की आवाज करने लगता है, क्योंकि एक सियार दूसरे सियार को आवाज करता हुआ देखकर बहुत जल्दी उनकी आवाज में आवाज मिलाता है। ऐसे में शिकारी उसको पहचान लेता है और वहीं पर उसे पकड़ भी लेता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि आप यदि कोई मुखौटा पहन लेंगे तब भी आप अपने आप को भीतर से नहीं बदल सकते, और यदि कोई ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा की जाए जिससे आपके अंदर का वो जो छिपा हुआ राक्षस है, या जो आपकी अवधारणा है, या जो आपका बुरा वक्तव्य है, वो यदि बाहर आ सके तो आप उस मौके पर चूक जरूर करेंगे और आप कुछ ऐसी गलती अवश्य करेंगे जो आपको औरों से अलग अवश्य कर देगी। अब दर्शकों, एक कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? एक कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि वर्तमान के अंदर भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है जिसने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। और तकलीफ इसलिए दी है कि किसी के दर्द पर आप मल्हम ना लगा सको तो कम से कम उनके जख्मों पर आपको नमक तो नहीं छिड़कना चाहिए। चाहे व्यक्ति फिर किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से हो, किसी जाति से हो, किसी देश का हो, अगर किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो कम से कम मानवता तो यह कहती है कि आपको उनके लिए सहानुभूति के दो शब्द तो अवश्य बोलने चाहिए। फिर महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उनकी बात कौन उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है, उसका निहित स्वार्थ क्या है। ऐसे में जो अभी हाल ही के अंदर दिल्ली की विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया कश्मीरी पंडितों पर, उसने मुझे बहुत आहत किया। जिस तरह से व्यंग्यात्मक टिप्पणी उन्होंने की, ये अपने आप की एक
क्या कहूं मैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, वर्तमान के अंदर भी जिस तरह की राजनीति हो रही है, मैं नहीं समझता कि आज से पहले इस तरह की राजनीति कभी हुई होगी। और इस मामले में मैं ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस समय जो नरेंद्र मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण आपको राजनीति का ना पहले कभी मिलेगा, ना आने वाले समय में आपको मिलेगा। यानी कि विरोधी को पकड़ करके, ढूंढ करके, उसके आधार पर वो रणनीति बनाते हैं और ऐसे ऐसे घटनाक्रम को लेकर आते हैं कि व्यक्ति अपने आप ही एक्सपोज हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको बात समझाता हूं, आपको बड़े ध्यान से समझनी है बात। कश्मीर फाइल्स फिल्म आती है, एक सोया हुआ हिंदू जागता है, यूनिटी उनके अंदर आती है, यूनाइटेड होने की वो कोशिश करते हैं। ये अलग विषय है कि पिक्चर किसने बनाई, क्या बनाई, उन्होंने पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन किसी ने कम से कम वो बात तो आप लोगों के सामने रखी जो सच्चाई हम लोगों से छिपी हुई थी। ऐसे में जब बात की गई विधानसभा में उस फिल्म को टैक्स फ्री करने की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस व्यंग्यात्मक तरीके से उस पर टिप्पणी की, ये अपने आप में उन सभी लोगों के हृदय को ठेस पहुंचाने वाली बात है जो कहीं भी मानवता अपने दिल में रखते हैं और किसी के साथ भी कोई अन्याय हो रहा हो तो कम से कम उसके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं। ऐसे में उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इन्होंने किया है। और देखिए, सीआर की कहानी मैंने क्यों सुनाई थी आपको, वो इसलिए सुनाई थी कि इस समय पर नरेंद्र मोदी जी वो राजनीति कर रहे हैं जिससे एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके बाहर निकाला जा सके जो देश के अखंडता, देश की तरक्की और देश को आगे बढ़ाने में बाधक है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है, काम करना चाहिए, जनता ने आपको चुना है। अब पंजाब में भी चुनकर आए हैं, आपको वहां भी काम करना है, आपको करना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए या किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप ऐसा कुछ करें, यह चीज ठीक नहीं है। यानी जो आप अच्छे काम को करने का एक दिखावा कर रहे हैं और आपके मन की भावना क्या है, आपका काम और आपकी भावना, ये दोनों आपस में मैच नहीं करती हैं। यानी आप काम कर रहे हैं इस बात के लिए ताकि आपको वोट मिले, लेकिन आपके मन की दुर्गंध इतनी खराब है कि आप जब उस अपने मन की दुर्गंध को निकालते हैं तो आपका एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आता है। बिहार के अंदर कुछ होता है, या बंगाल के अंदर कुछ होता है, या गुजरात के अंदर कुछ होता है, या यूपी के अंदर कुछ होता है, या दिल्ली के अंदर कुछ होता है, या पंजाब में होता है, या कहीं और होता है। जब भी कुछ गलत होता है, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कभी भी कोई किसी का परिहास नहीं उड़ाता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के प्रति आप संवेदना ना रखें, यह समझ आती है बात, लेकिन कम से कम परिहास तो नहीं उड़ाना चाहिए। आपके साथ में जिंदगी में जब कभी भी ऐसी कोई घटना भगवान ना करे हो, तो उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। जो एक चांटा आपको चुनावी रैली के अंदर पड़ा था, आपका मुंह सूज गया था, आपको पता है बहुत किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, तब भी इस दुनिया के अंदर, मैं खासतौर पर अगर भारत की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये कहा था कि बेशक आपकी कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो किसी से, लेकिन आप इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। ये हिंसात्मक व्यवहार उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उसकी भरपूर निंदा की गई थी, चाहे बेशक वो आपके प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर बम विस्फोट होता है, बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। हमने खुद ने जयपुर के अंदर उन बच्चों के लिए हमने भी एक सभा रखी थी कि उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले और उन आतंकवादियों को सजा मिले जिन्होंने मासूम बच्चों के साथ अत्याचार किया है, बेशक चाहे वो बच्चे फिर पाकिस्तान के ही क्यों नहीं थे। इसीलिए राजनीति के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं
करिए, आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम मासूम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत करिए। ऐसा करके आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, और ये एक्सपोज जो आप अपने आप को करते हैं, ये प्रकृति आपसे करवा रही है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, चुन चुन करके लोगों को बाहर निकालेगी। महाभारत का युद्ध था, एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, मजबूरी थी, होना पड़ा। ऐसे ही इस परिवर्तन के युग के अंदर हर व्यक्ति को इस समय पर इस मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा, चाहे फिर वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और इससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। ऐसे में इस तरह की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कृपया आप ना करें, तो बेहतर है। आप हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात आप स्वीकार नहीं करते, समझ आती है, लेकिन कम से कम किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति के प्रति परिहास ना करें जो वास्तव में पीड़ित है और आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है, क्योंकि किसी के दिल की निकली हुई आह इंद्र के सिंहासन को भी डामाडोल कर देती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दर्शकों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है। ऐसी गलती हम भी अपने जीवन में बहुत बार करते हैं, जब किसी के प्रति हम नफरत में आकर के कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे मित्र हो, हमारे दुश्मन हो, क्योंकि इंसानियत हमेशा कायम रहनी चाहिए। और वर्तमान के समय पर राम राज्य की स्थापना के लिए कृष्ण नीति ही श्रेष्ठ है। और इस समय पर अगर मैं ये बात आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय पर 100% कृष्ण नीति को फॉलो कर रहे हैं। जो सामने वाला जैसा है उसको किस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, किस तरीके से उसको समझ आएगा, यही कार्य वो इस समय सामने वाले को समझाने का कर रहे हैं। और कृष्ण नीति इस समय पर 100% काम करेगी, और कृष्ण नीति के आधार पर ही चलकर भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। दर्शकों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सेंटिमेंटल हो, कुछ बातें भी मैंने ऐसी कही हैं, लेकिन कहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो वक्तव्य देखने के बाद मैं अपने आप को चुप नहीं रख सकता था। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और कोई उसका परिहास उड़ा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम पीड़ित के प्रति तो संवेदना जरूर रखिए। राजनीतिक विरोध कितना भी हो आप करिए, जो गाली देनी है दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम साधारण इंसान लोग हैं, लेकिन कृपया करके हमारी भावनाओं पर हम नमक मत छिड़किए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।